हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बीओ का जो चल रही है टेस्ट सीरीज की हमारी श्रृंखला, उसमें मैथ्स के सेक्शन से चौथा वाला टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आया हूं। मैं होप कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जाम बीओ के लिए। ठीक है भाई, तो क्लास शुरू करते हैं। जितने लोग भी लाइव जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और हर जगह बता दें कि हाँ क्लास आ चुकी है। भाई स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया करो ताकि बीच में आपको ना करना पड़े। चौथी टेस्ट सीरीज है, इसके पहले की 3 टेस्ट सीरीज देखो, आप अपने बीओ के एग्जाम के तैयारी में एकदम जान लगा दो। भाई पेपर सर पे है तुम्हारे। जितने लोग भी देख रहे हैं, आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको पीडीएफ एज ए टेस्ट के रूप में मिल जाएगी। क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। हर एक सवाल शानदार से अप्रोच के साथ होते हैं भाई, ये चीज ध्यान में रखे रहो तुम। ए उतने समय में बी से दोगुना कार्य करता है। बी से दोगुना कार्य करता है मतलब अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि बी 1 करता है तो ए वाला कितना करता है, 2 काम करता है ना। ये इनकी इफिशियंसी है भाई, ये इनकी क्या है, इफिशियंसी है। 16 दिन में दोनों मिलके एक नहर को खोद देते हैं। अच्छा बताओ दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं 16 दिन तक। तो कुल काम टोटल 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 48 काम भाई टोटल है। टोटल काम कितना है, 48। कह रहा है यदि अकेले उसी नहर को खोदना होता तो बी कितने दिन में करता। बी की इफिशियंसी 1 की है तो 1 दिन में करता, तो यानी 48 डेज लग जाता। ये इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यान से रखना होता है इस तरह के सवालों को। इफिशियंसी की शानदार सी ट्रिक हमने यूज की, वन डे वर्क मेथड से लगाओगे सवाल लंबा जाएगा। ठीक है भाई, ट्रिक से करोगे तो आसान लगेगा। क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 3 बराबर 0। x की अनेकों में से एक मूल्य ज्ञात करिए, मतलब x का एक मान निकालना है। यहां से देखो अगर x की पावर 4 है तो ये तो 3 ही टर्म है, कॉमन तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। फैक्टर के लिए कम से कम 4 टर्म होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां भी 3 है, अगर इसको 3 बना देते तो ऐसे करते हैं, x स्क्वायर, x की पावर 4 और यहां x स्क्वायर लिख देते हैं। अब प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 3 बराबर में 0। जरा देखो इक्विलेट करके कि बराबर है कि नहीं। ये माइनस 2x स्क्वायर है तो 3x में से 1 x चला गया तो माइनस 2x ही तो आया, मतलब बात सही है। अभी तक हमने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा। x की पावर 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1, माइनस में 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस में 1 बच जाएगा। ये इसका 0। अब यहां से देखो, यहां से आगे समझ लो जरा तुम, एक्स स्क्वायर आपका कॉमन हो गया एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया। यहां से दोनों को सॉल्व करने वाले हैं तो ये यहां से एक्स का मान आएगा माइनस में 1, सॉरी देखो यहां से ध्यान दो। यहां से बताओ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो एक्स का मतलब कितना, करड़ी में -1, जो कि नहीं हो सकता। करड़ी में कभी भी नेगेटिव मान नहीं होता है, सर्ट्स के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। आपको पता है वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक संख्या का नहीं निकलता, तो ये वाला हमें सही आंसर नहीं देगा। इसकी बात करते हैं जरा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, देन एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, एक्स बराबर करड़ी में 3। ये सही है, यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। अलजेब्रा का सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं, काफी अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, लॉस और मौसा का सवाल है। 3 संख्याओं का एलसीएम है ना, 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 300 है और महत्तम समापवर्तक 10 है। अगर महत्तम समापवर्तक 10 है तो तीनों संख्या 10, मान लो पहली संख्या 10x है तो दूसरी संख्या 10y और तीसरी संख्या 10z, ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी भाई। बोलो हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। आप इनका एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ। मैंने आपको एलसीएम सिखाया है, इसका अगर एलसीएम निकालना है तो पहले बताओ, कॉमन तो 10 है तो 10 कॉमन और एक्स वाई जेड ऐसे इनका गुणा हो जाएगा। और इनका एलसीएम दे रखा है सवाल में कि 300 है, यानी इसी का मान 300 है। यहां से बताओ 0 से 0 कट गया, यानी एक्स वाई जेड बराबर कितना आ गया, 30। एक्स वाई जेड बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, 30 आ गया। और एक और कहानी दे रखी है सवाल में, यदि संख्या का योग 100 है,
योग 100 है, यानी कि 10x प्लस 10y प्लस में 10z बराबर में 100 दे रखा है। 10 कॉमन हो जाएगा तो क्या निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 100। 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 10। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गए, एक्स वाई जेड बराबर 30 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10। इक्विलेट करना है, वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं। 5 दूनी के 10 तिरिका, यानी x का मान आप चाहो तो 5 रख लो, y का मान चाहो तो 3 रख लो और z का मान चाहो तो 2 रख लो। वैल्यू पुट अप मेथड यहां से हम लगाने वाले हैं। वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे डायरेक्टली, देखो 5, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, और इनका गुणा करो x y z, 5 3 15 दूनी के 30, 30 आ रहा है, मतलब हमने सही वैल्यू पुट की। इसके अलावा भी कोई वैल्यू तुम चाहो तो पुट कर सकते हो, बट मिलेगी नहीं, यही शानदार सी वैल्यू बस एक पुट कर सकते हो आप। अब इसके बाद क्या पूछा है, उनके वर्गों का योग बताओ, संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 10x का स्क्वायर प्लस में 10y का स्क्वायर प्लस में 10z का स्क्वायर, ये बताना है। 10 तीनों में है तो 10 कॉमन, 10 का स्क्वायर यानी 100 कॉमन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना 34, और 2 का स्क्वायर 4 यानी 38, यानी आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3800। देखो उत्तर में दिया हुआ है क्या, 3800, ऑप्शन नंबर 3 है। बात समझ में, लॉ का ये शानदार सा सवाल है। इस तरह के लेवल के सवाल आपके बीईओ जो कि एग्जाम होने वाला है 16 अगस्त को, उसमें आएगा इस तरह के सवाल, उम्मीद करते हैं भाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है अगला सवाल, जिनको समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखना, तुम्हें गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा, और समझ में ना आए तो कमेंट कर देना कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। और अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना। देखो क्या दे रखा है, 8.8 किलोमीटर दूरी तय करने पर एक चक्का 4000 बार चक्कर परिक्रमा करता है, इसका व्यास कितना होगा। 4000 एक चक्का। देखो जब चक्के की हम बात करते हैं तो जो चक्का परिक्रमा करता है, इसकी एक बार में दूरी कितनी होती है, तो इसकी परिधि के बराबर होती है, ये सभी लोग जानते हैं। परिमाप परिधि सरकमफेरेंस के बराबर होती है। तो बताओ, चक्का तो गोलाकार ही होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार की परिधि क्या होती है, 2πr। ये एक बार में इतना घूमेगा, एक बार में इतना घूमेगा, तो यानी 4000 बार में कितना घूमेगा, तो 2πr इंटू में 4000, इतना बार घूमा। और दूरी कितना तय किया, अब बताओ दूरी कितना किया, 8.8 किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा, और ऑप्शन सेंटीमीटर में पूछा है। ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दिया है और यहां पे किलोमीटर में सवाल में दिया, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 8000 का गुणा करेंगे तो मीटर, ये मीटर हो गया, इसको हमने मीटर बदला तो इतना मीटर, फिर सेंटीमीटर बदलने के 2 जीरो और लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। 2 गुणे में इसका वैल्यू पुट करो, 22/7 गुणे में r गुणे में 4 बराबर में 880, ठीक है भाई। 22 ने काट दिया इसको 40 बार में, 4 ने काट दिया इसको 10 बार में, ठीक है। 2 ने काट दिया इसको 5 बार में, यानी कि r बराबर 7 और 5 मिला के 35, r बराबर 35 आ गया। आपसे व्यास पूछा है, व्यास पूछा है यानी कि 2r पूछा है, तो r का मान 35 तो 2r का मान 70 आ जाएगा, यानी व्यास आपका 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो व्यास आपका 70 सेंटीमीटर आ गया। बताओ समझ में आ रहा है, सवाल में देखो क्या है, समझा रहा हूं। एक बार में चक्का घूमेगा तो 2πr घूमेगा, 4000 बार चक्का घुमा है, एक बार में 2πr, तो 4000 बार में 2πr इंटू में 4000, ये आपका पूरे चक्के की तय की गई दूरी आ गई, जो कि 88, ये कितना दे रखा है, 8,80,000 सेंटीमीटर में दे रखा है। इसको आपने सेंटीमीटर में बदल लिया तो 8,80,000 आएगा। कैलकुलेशन है, आर का मान निकालना है, 22/7 पाई का मान वैल्यू पुट करना है, सवाल में कुछ नहीं है। अगला सवाल देखो, विनोद नाम आजकल बड़ा फेमस चल रहा है यूट्यूब पे, और आप देख रहे हो कि मेमेज बन रहे हैं इस पे। विनोद की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। अच्छा, मोटरसाइकिल की कहानी है कि अगर उसमें आप टंकी भर देते हो तो भाई 10 दिन तक मोटरसाइकिल घुर 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 चलती है। बात समझ में आ रही ना, तो 10 दिन तक मोटरसाइकिल चलती है। यदि वो प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है, मतलब पर डे वो 25% अधिक चलाने लगता है, तो टंकी भर पेट्रोल अब कितने दिन चलेगा। देखो कंज्यूम ज्यादा कर रहा है तो समय कम होगा। अब बताओ 25% का मतलब होता है 1/4, तो अब यहां से बताओ ये अधिक कर रहा है ना, तो यानी 5, तो कितने का रिड्यूस होगा,
बताओ कितने का रिड्यूस होगा? 5 से 4 जाने के लिए 1/5 गुणे में 100, यानी कि 20% का रिड्यूस होगा। 20% का क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। 20% उसका समय रिड्यूस होगा। अब बताओ, पहले 10 दिन लग रहा था, 10 में 20% कम हो गया तो कितना हो गया? 80 डिवाइड बाई 100, यहां से 0 0 कट गया, यानी अब उसका तेल 8 दिन चलने वाला है। कितना दिन चलने वाला है भाई? 8 दिन चलने वाला है। कैसे किया? प्रतिशत में तुमको एक चीज मैं बताऊं, जब कंजम्पशन आप बढ़ा दोगे, कॉमन सी बात है, अगर आप गाड़ी को ज्यादा चलाने लगोगे तो तेल ज्यादा खाएगी ना। जब गाड़ी को ज्यादा चलाओगे तो तेल ज्यादा खाने लगेगी, जब तेल ज्यादा खाएगी तो कम समय लगेगा, यानी कि जब गाड़ी का उपभोग बढ़ेगा तो समय ऑटोमेटिकली कम होगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कहानी परसेंटेज में मैंने आपको सिखाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की ये वाली ट्रिक, बात समझ में आई? ये वाली ट्रिक मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, एकदम सिंपल तरीका, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी तो लगा सकते हैं। देखो, मान लो पहले रहा होगा 100, पहले पेट्रोल रहा होगा 100 और बाद में बढ़ के 125 हो गया। तो अब बताओ, अगर 100 से उपभोग 125 हुआ है तो टाइम तो घटेगा ना, यानी टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपके कंजम्पशन का उपयोग है, ये आपका कंजम्पशन है, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 125:100 हो जाएगा, यानी आपकी डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी? 25। किससे? 125 से, इनटू में 100, यानी यही आपका मान 5 बार में काटा, यानी 20% आपकी टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो 10 दिन पहले था, 20% डिक्रीज हो जाएगी, तो 10 का 20% डिक्रीज घटा के 10 का 80% निकालेंगे, 8 दिन आ जाएगा। होप कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये सवाल में परसेंटेज का यूज किया गया, लेकिन थोड़ा घुमा के बोला गया आपको, ताकि आपको समझ में ना आए। बाकी सवाल बहुत आसान है, इस तरह के सवाल को समझना आपको आना चाहिए। ये देखो, एक सवाल है, एलिगेशन टाइप का है, मिश्रण का है सवाल। समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हुए हैं। 2 गिलास हैं, पहला गिलास है और दूसरा गिलास है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो देखना है। चलो देखते हैं, ट्रिक से बताने वाला हूं, शानदार तरीका का यूज करते हुए। समान आयतन के 2 गिलास आधे और 3/4। अच्छा बताओ, पहले गिलास में आधा दूध है और बाद में कह रहा है कि बाद में उन्हें पानी से उन्हें लबालब भर दिया जाता है, यानी कि मान लो एक गिलास है इतनी बड़ी, उसमें आधा दूध है, बाद में उसमें पानी उड़ेल दिया जाता है। तो बताओ, आधा दूध था तो पानी कितना डाला? आधा ही डाला ना, यानी जितना दूध था उतना ही पानी डाला, तो गिलास लबालब भर गई। यानी कि पहले मिल्क 1 था और उसमें हमने 1 पानी डाल दिया, सपोज करो 1:1 का रेशियो था। अब यहां पे दूसरे गिलास की बात करें तो 3/4 दूध से भरा हुआ, 4 हिस्सा में से 3 भाग दूध था, 3 भाग दूध था, 4 हिस्सा में से 3 भाग दूध था। तो बताओ, अभी भी 1 हिस्सा बचा हुआ है और उसे लबालब पानी से भर दिया जाता है, यानी एक हिस्से में पानी भर दिया जाता है। सवाल में कहा है समान आयतन के, तो पहले इनकी क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं। बताओ, ये 3 1 4 है और 1 1 2 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2:2। इनका रेशियो आ गया 2:2, इनका रेशियो आ गया 3:1। मैंने आपको सिखाया था, अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने से उसका मान बदलता नहीं है। रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवीजन करने से उसका मान कभी भी नहीं चेंज होता है। आप 1:1 लिखो या 2:2 लिखो या 3:3 लिखो या 5:5 लिखो, उसका मान कभी भी बदलेगा नहीं। रेशियो का मतलब ही है कि वो बराबर हैं दोनों। अगर 1:1 लिख रहे हो तो भी दोनों बराबर है, 2:2 लिख रहे हो तो भी दोनों बराबर है। चूंकि हमने 2:2 इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों 2 और 2 मिला के 4 है और 3 और 1 मिला के 4 है, जबकि पहले कितना था? 1 और 1 मिला के 2 ही था। तो हमें, चूंकि ये वाला पोर्शन 4 का था, तो हमें इसको भी 4 बनाना था, तो हमने 2 से गुणा कर दिया, अब 2 2 मिलके 4 हो गया। अब समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि तत्पश्चात इस द्रव को दूसरे बर्तन में उड़ेला जाता है, एक नए बर्तन में उसे उड़ेल दिया जाता है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, मिल्क और वाटर दोनों को सिर्फ जोड़ना है। बताओ, 2 और 3 मिलके 5 और 2 और 1 मिलके 3, यानी 5:3 का रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला 5:3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको बताओ जल्दी से, 5:3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, एकदम मजेदार सा कॉन्सेप्ट है ना? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को 2 मिनट में गुजर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। देखो, फॉर्मूला एक थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा, ST + SO इंटू में T बराबर LT + LO
इसी से हम ट्रेन को लगाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम ट्रेन को लगाते हैं हमेशा। बताइए, इसी कॉन्सेप्ट से हमेशा ट्रेन को लगाते हैं। अब ट्रेन, एस टी मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, एसओ मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और टी मतलब क्रॉसिंग टाइम, एल टी मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, और एलओ मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एस टी मतलब ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल आपको दे रखी है 60 kmph, 60 kmph, ठीक है। और एसओ मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको वो पार कर रही है, उस वस्तु की चाल। किसको पार कर रही है मेरे भाई? तो सुरंग को, टनल को पार कर रही है। क्या टनल चलती है? आप बताइए, सुरंग चलती है क्या? सुरंग तो नहीं चलती, तो उसकी तो स्पीड होती ही नहीं है, यानी सुरंग की स्पीड होगी नहीं, यानी एसओ का कोई मतलब ही नहीं है, एसओ तो होगा ही नहीं, एसओ 0 होगा, ठीक है। टाइम दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है? 2 मिनट में पार करती है, 2 मिनट। अच्छा बताओ, यहां से 1.3 किलोमीटर दे रखा है ना, इसको मीटर में बदलते हैं, तो 2 मिनट को अगर सेकंड में बदलोगे, 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। और इसको भी बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में, इसको भी बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। देखो सिर्फ कन्वर्जन है, ध्यान रखना आपको। 60 को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा कर देना पड़ेगा। ये आपने कर दिया। ये देखो, ये आपकी स्पीड हो गई और ये आपका टाइम हो गया। अब लेंथ ऑफ ट्रेन आपको नहीं पता, तो एलटी आपको नहीं पता। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1500 आ जाएगा, 1500 मीटर। अब इसी को सॉल्व कर देना है और एलटी का मान निकाल देना है, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। अब यहां से देखो, जो कट रहा है काट दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो 6 से काट दो 3 बार में, 6 से काट दो 20 बार में, और 3 से काट दो तो 20 बार में, यानी 20 दूनी के 40, 40 पचे 2000, इधर आ गया 2000, बराबर में एलटी मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस में 1500। अब बताओ, ये 1500 इधर आके घट जाएगा, यानी एलटी बराबर कितना आ जाएगा? 500। ये आपका आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई आपकी आ गई 500 मीटर। यही आपसे पूछा था, हमने सबको मीटर में इसलिए बदला क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर में दे रखे थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये भी एक अच्छा सवाल है अलजेब्रा का। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर में 18, x की पावर x का मान बताना है आपको। देखो क्या दे रखा है इस सवाल में, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। देखो 3 की पावर x को ऐसे रहने दो, ठीक है भाई, और माइनस में 3 की पावर x। अच्छा ये जो माइनस में 1 लिखा है, इसको तो हम नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे, बटे में 3। अच्छा बताओ, ऐसे आप लिखा हो कहीं पे 3 की पावर x भागे में 3, तो इसको आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर भाग है और दोनों का बेस सेम है, तो 3 की पावर x माइनस 1 ऐसे लिख देंगे। हाँ, ये x माइनस 1 ऊपर है, सॉरी, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसा कर दिया, x माइनस 1 ऐसे हम लिख सकते हैं, तो बस वही चीज वहां पे हमने किया है, पावर को हमने नीचे लिख दिया, ठीक है भाई। अब यहां से देखो बराबर में 18, कॉमन क्या है? 3 की पावर x ले लिया, इधर बचा 1, इधर बचा 1/3, बराबर में 18, ठीक है। 3 की पावर x, 3 एक कम 3, माइनस मतलब 2/3, तो 18 और 2/3 इधर जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। 2 ने काट दिया 9 बार में, यानी ये 27। तो यहां से देखो 3 की पावर x बराबर में 27, तो x बराबर, अच्छा 27 का मतलब 3 की पावर 3 होता है, तो 3 3 बराबर हो गया, यानी x बराबर 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब यहां से देखो, आपसे पूछा है x की पावर x, यानी 3, x का मान 3 की पावर में 3, यानी कितना आ जाएगा? 27। ये इसका उत्तर बन जाएगा 27, पहला वाला आंसर। समझ में आया? ये वाली लाइन आपको समझनी है, सिर्फ ये वाली लाइन में इंपॉर्टेंस है। देखो 3 की पावर x माइनस में 1, ये जो लिखा है इसी को समझना है। 3 की पावर x बटे में अगर 3 है तो इसको हम यही चीज लिखते हैं पावर के रूप में जब ले जाते हैं, जब दोनों का बेस सेम होता है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से देखो सवाल। x³ माइनस में 6x² प्लस में 2x माइनस में 4 को -3x/2 x से +1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अच्छा किससे भाग दिया जा रहा है, बस ये ध्यान में रखो, -3x बटे में 2 + 1, जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर 0 पुट कर दो। अब यहां से बताओ x बराबर कितना आ जाएगा? ये उधर जाके -1, माइनस माइनस कट गया, यानी 2/3 आ गया।
x का मान कितना आ गया 2/3 आ गया। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो इसी में आप x का मान सिर्फ पुटअप कर दो, यानी कि x की पावर क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4, इसी में आपको x का मान पुट करना है, इसी में आपको x का मान रखना है सब मिला जुला के। तो रखो इसमें x का मान, x का मान कितना है 2/3, तो 2/3 यहां रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 माइनस 6, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 24/9 प्लस 2, 2 दूनी के 4/3 माइनस में 4 लौसा 27। ठीक है, अब यहां से देखो 8 यहां आएगा माइनस 9 तिरिक 24 72 और सही है प्लस में, और 3 से 9 बार में तो 9 चौको 36। ठीक है भाई, और माइनस में 4 से ये बटे में 1 है तो 27 बार में जाएगा, 27 चौको 108। ठीक है, माइनस माइनस जोड़ो 72 और 108 180, और प्लस प्लस जोड़ो 36 और 8 44 बटे में 27 घटा दो तो 136 डिवाइड बाई 27, चूंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस में उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। बात समझ में? बीओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, कठिन कठिन तुम्हें लगते हैं बट सवाल बहुत आसान होते हैं। देखो एक और सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए उधार ली गई। यदि वह राशि उतनी अवधि के लिए किंतु 6% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर से ली गई होती तो कितना और अधिक राशि का ब्याज देना पड़ता। मतलब देखो 10,000 पे पहले 5% का रेट था 2 साल के लिए, और 10,000 पे बाद में 6% का रेट हो गया 2 साल के लिए, दोनों का डिफरेंस बता देना है। तो ठीक है भाई 5% वाला रेट निकालते हैं। 5% का मतलब 1/20, यानी कि पहले 2 साल के लिए 20 गुणे 20 और बाद में 1 बढ़ा तो 21 गुणे 21, यानी कि यहां से बताओ 20 दूनी के 400 और ये 441, और ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। अब यहां से देखो 409 होकर के अमाउंट कितना है 10,000 है, 409 होकर के अमाउंट 10,000 है, 2 0 से 2 0 कट गया तो ये गुणे में 25 बार है, तो यानी ये भी गुणे में 25 बार होगा, यानी आपका अमाउंट भी 25 बार होगा। अमाउंट कितना होगा 25 बार होगा, तो 25 से कम 25 को 5, 25 को 100 तो 200, और 25 को 100 1 10 110। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है भाई, ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, चलो अब यहां से देखो, यहां से देखो दूसरा 6% वाला निकालते हैं। 6% का मतलब 3/50। ठीक है, तो पहले 2 साल के लिए 50 गुणे 50 का ये प्रिंसिपल था आपका, अमाउंट लिखते हैं यहां पे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 2 3 बढ़ेगा तो 53 गुणे 53। ठीक है, यानी कि पहले आपका 2500 था और बाद में आपका 53 का स्क्वायर 2809 होता है, बाद में आपका 2809 आ जाएगा। यानी कि यहां से बताओ 2509 होकर के 10,000 है, सवाल में दे रखा है, तो गुणे में 4 बार है। ठीक है भाई, कितना बार है 4 बार, तो ये भी 4 बार होगा, तो 4 का गुणा करो, 9 चौको 36 और 28 चौक को 20 चौक से 8 चौको 32 112। ठीक है, ये आपका बाद वाला प्रिंसिपल, ये आपका बाद वाला अमाउंट है, ये पहले वाला अमाउंट है। इन्हीं दोनों का डिफरेंस कर दो जरा, इन्हीं दोनों का डिफरेंस करो, कितना ब्याज अधिक देना पड़ेगा यहीं से पता चल जाएगा। डिफरेंस करो आप, तो ये बड़ा है तो 6 में से 5 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से 0 गया तो 2, और 1 1 तो कट गया, यानी 211 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 211 रुपए अधिक देना पड़ेगा, 211 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले एक काम किया कि 5% रेट के हिसाब से 10,000 की राशि पर 2 वर्ष का अमाउंट निकाल लिया, जो कि इतना आया। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाया है। फिर 10,000 की राशि पर 6% की रेट से 2 वर्ष का हमने अमाउंट निकाल लिया, जो कि इतना आया, दोनों के अमाउंट का डिफरेंस कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, इसके अलावा दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। कैसे, देखो बता रहा हूं, अमाउंट तो सेम ही है ना, तो 10,000 आपका सेम है। ठीक है, अमाउंट से डायरेक्ट हम लगाते हैं, तो पहले अगर फॉर्मूला यूज करते तो 105 का स्क्वायर, यानी कि 105 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ठीक है ना भाई, 100 का भी स्क्वायर, वही बात है, बात तो सेम ही है ना। चलो यहां से ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ये वाली अमाउंट ज्यादा होगी, ये वाली अमाउंट कम होगी, तो पहले इसी को लिख लेते हैं। तो 10,000 गुणे में 106, चूंकि 2 साल के लिए है,
कितने साल, 6% बढ़ा है ना 2 साल के लिए, तो स्क्वायर। बात समझ में? बाद में माइनस में 10,000, 2 साल के लिए चूंकि 5% का रेट, तो 105 बटे में 100 का स्क्वायर। इन दोनों में से 10,000 तो कॉमन ही है, 10,000 कॉमन है और ये 0 0 भी कट जाएगा, तो 106 का स्क्वायर माइनस में 105 का स्क्वायर कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। दो की दोनों क्रमागत संख्या है, हमने इसको सॉल्व किया तो यही आया। अब दोनों क्रमागत संख्या है, दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। 106 और 105 को जोड़ दो 211, ये आपका उत्तर आ जाएगा शानदार से ट्रिक लगा के। बात समझ में? ये हमने डायरेक्टली ट्रिक लगा दी, डायरेक्टली हमने क्या लगा दिया, ट्रिक लगा दिया। इसमें दोनों का बेस है, वो जो आपका सिखाया वो भी आपको एक तरीका है, ये भी आपका एक तरीका है। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है भाई, दी गई आकृति में PAB वृत्त की छेदक रेखा है। PAB ये रहा, PAB ये वृत्त की छेदक रेखा है और PT वृत्त की स्पर्शज्या है, मतलब ये आपकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। PT बराबर 5, PA बराबर 4, AB बराबर x, तो x का मान क्या होगा? चलो यहां से देखो फॉर्मूला ये बन जाता है स्पर्श रेखा से रिलेटेड, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। बस ये आपने, अगर ये आपको आता है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। PT स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 बराबर में PA कितना है, PA तो 4 है, तो 4 गुणे में PB तो 4 प्लस x होगी, कितनी होगी? 4 प्लस x हो जाएगी। इसी को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ये देखो 25 बराबर में 4 चौको 16 प्लस 4x, यानी 4x बराबर 16 माइनस 25, 25 माइनस 16 9, x बराबर कितना देखो आंसर आ रहा है 9/4 ऑप्शन दे रखा है, तो 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। बस यही एक लाइन ध्यान में रखनी है तुम्हें, बस ये लाइन आप ध्यान में रखोगे आपका आंसर आने लगेगा। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के अनुदिश, एक व्यक्ति जो पहाड़ी के अनुदिश 4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में प्रारंभिक स्थान में 5 घंटे का समय लगता है। वो पहाड़ी पर कितनी किलोमीटर की दूरी तक चढ़ा था? देखो क्या कहानी यहां पे समझो। सपोज करो कि ये एक पहाड़ी है, सपोज करिए कि ये एक पहाड़ी है, ये इस पे चढ़ा और फिर वापस आ गया, चढ़ा और फिर वापस आ गया, पहले गया और बाद में वापस आ गया। उसे कुल मिला जुला के 5 घंटे का समय लगा, यानी कि जाने प्लस आने का समय 5 घंटे का है। मान लो वो कि सपोज करो कि x हाइट तक गया होगा, ठीक है ना भाई, x हाइट तक गया होगा। सपोज करिए कि वो x हाइट तक गया होगा, x मीटर या किसमें दे रखा है, किसमें, किलोमीटर ना, तो मान लो x किलोमीटर की ऊंचाई तक गया होगा, किलोमीटर में आंसर है, x किलोमीटर की ऊंचाई तक गया होगा। तो बताओ समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। तो जाने का समय, तो जाने की दूरी x है और चाल यहां पे जाने की दे रखा है, 4 दूनी के 8 एक 9/2, यानी 2 ऊपर जाएगा तो 2/9। हमने ये इसको नीचे लिखा तो ये आया सॉल्व करने पे, प्लस में T2 आने का समय, तो आने में भी तो x ही चला होगा ना, दूरी आने में भी तो x ही चला होगा, तो x बटे में 3 उसका चाल दे रखा है तो 3 नीचे आ जाएगा, बराबर में 5। इसी को सॉल्व कर दो, ये 9 आ गया, 2x प्लस में 3 त्रिका 3x बराबर में 5, 3 2 मिला के 5 5 कट गया, x बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 किलोमीटर की दूरी वो चला होगा। बात समझ में आ रही भाई? देखो सवाल तुम्हें देख के लगेगा पहाड़ी पे गया आया, इतना सारा सवाल, ढलान है, क्या क्या है, बटे में इसका दिया हुआ है चाल। देखो ये सारी चीजें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती हैं। सवाल जितना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सवाल जितना डिफिकल्ट तुम्हें पढ़ने में लगेगा उतना ही इजी होता है। बात समझ में? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित सैडेड एरिया का आपको एरिया बताना है। ये देखो मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं, ये आपको शायद दिख ना रहा हो। सवाल सारे मजेदार हैं भाई, ठीक है, ऐसी कुछ कहानी है और ये पूरा पोर्शन सैडेड है, ये पूरा सैडेड पोर्शन है। बात समझ में? इसका जो व्यास दे रखा है 28 दे रखा है
और इसका जो व्यास दे रखा है वो 14 दे रखा है। आपसे पूछा है कि इस छायांकित भाग पूरा का एरिया कितना होगा। अच्छा बताओ, पहले ये ऊपर वाली चीज तो अर्धवृत्त है, तो इसका एरिया निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये एक दूसरा अर्धवृत्त है और ये एक दूसरा अर्धवृत्त है, तो इसका भी मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 2 और प्लस पाई, ये R1 कर लो, तो R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमने तीनों का एरिया यहां पे लिख दिया, तीनों की साइडेड। पाई सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, तो पाई बाई 2। अब ये आ गया आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर। ये कहानी बन रही है। अब पहले का जब बताओ, अगर व्यास 28 है तो उसकी रेडियस कितनी होगी 14, यानी कि पाई बाई 2। 14 का स्क्वायर 196 प्लस में दूसरे का अगर व्यास 14 है तो उसकी रेडियस 7, यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस में, और यहां से इसका भी अगर बताओ, ये टोटल 28 है, जिसमें से ये वाला 14 है तो ये वाला भी 14 होगा, ठीक है। तो जिसमें से इसकी भी रेडियस 7 ही होगी, तो 7 का स्क्वायर 49। सिर्फ इसी को कैलकुलेट कर दो यहां पे, तो 22/7 और गुणे में 2 नीचे आ गया। अब इनको जोड़ो, तो ये 50 100 में से 2 घटा देना, 296 294, यानी गुणे में 294। ठीक है भाई, यही है ना। हाँ, अब देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी के 14, 14 दूनी 28, 14 से कट जाएगा, 14 से पूरा कट गया, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 21 गुणे 22, 22 गुणे 21 कर देना है। तो 21 दूनी के 42 को 2 और 21 दूनी 42 4 46, 462 आंसर आया है 462। बात समझ में आ रही ना। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ समझना है आपको। शेडेड एरिया निकालना है, अर्धवृत्त बन रहे हैं सारे, ये एक अलग अर्धवृत्त है, ये एक अलग अर्धवृत्त है और ये एक अलग अर्धवृत्त है। तीनों अर्धवृत्त का एरिया आपको जोड़ के निकालना है। पाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, देखो पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आधा करोगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो, ना समझ में आया तो डाउट में पूछना कि हाँ सर क्या दिक्कत आ गई, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। एक घन के विकर्ण की लंबाई, अच्छा घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√3 बराबर में 6√3 दे रखा है, √3 कैंसल, a बराबर 6। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम, यानी कि a³ बराबर 6 का क्यूब मतलब कि 216। देखो ऑप्शन में है। अच्छा बताओ, सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, 216 घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। 216 घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, लास्ट सवाल है, बहुत ही प्यारा सा ये भी एक सवाल है। x - 2 x स्क्वायर -7x प्लस में 2a का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड अगर कभी भी आए तो गुणनखंड थ्योरम, x - 2 बराबर 0, देन x बराबर 2, x बराबर 2 रख दो, बराबर में रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। अगर कभी भी किसी संख्या के गुणनखंड की बात करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, यानी कि अगर गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब काट दे, जब काट देगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कब निकलता है, जब वही x का मान यहां पे पुट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस में 7 गुणे 2 प्लस में 2a बराबर में 0 आना चाहिए। अब ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूनी के 14 प्लस में 2a बराबर में 0। अब बताओ, ये 10 आया तो 10 उधर जाएगा तो 2a बराबर 10, तो a बराबर 5, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 5। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 5। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही रोज आपको बीओ के लिए हम टेस्ट लेके आ रहे हैं। आपका एग्जाम है, एकदम आप मेहनत कर चुके हैं, उसमें बस फूकना है आपको एनर्जी। पूरे एनर्जी के साथ पढ़िए, तैयारी करिए। हम 15 सवाल लेके आते हैं, 15 चैप्टर से लेके आते हैं। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं, बात समझ में ना। और लेवल के सवाल आते हैं, हलवा सवाल नहीं। तुमने कहीं से पढ़ा भी होगा अगर पेड लेक्चर्स, तो तुम्हें समझ में आएगा कि उसमें और इसमें फर्क है कि नहीं है। बात समझ में ना। प्यार से समझाता हूं, समय लेके समझाता हूं, समझाने आता हूं, आपको सिखाने आता हूं। खुद सॉल्व करना होता तो बहुत जल्दी जल्दी लगा लेता, बट सिखाने आता हूं आपको, इसलिए धीरे धीरे सिखाता हूं, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। जितने लोग का भी बीओ का एग्जाम है, या अगर आपका बीओ का एग्जाम नहीं भी, आप यूपी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये आपके सारे प्रैक्टिस सेट बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।